नमस्कार डिप्लोमा साथियों। पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपडेट नहीं था, एक्टिव नहीं था, जिस वजह से आप लोगों को काफ़ी अपडेट नहीं दे पाया। और आज ये भी अपडेट बहुत ही लेट दे रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा और वेलकम बैक एस्पिरेंट्स इन दिस चैनल। आज हम बात करेंगे, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी जी 4612 वैकेंसी की से लेके कुछ बातों को पर हम चर्चा करेंगे और फिर नई वैकेंसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 जून को बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी लखनऊ गए हुए थे सचिव जी से बात करने, जिसमें तकरीबन 40 से मिनट से लेके 1 घंटा तक सभी मुद्दों पर बात हुई, चर्चाएं हुई और सचिव जी ने क्या कहा, उनका क्या आश्वासन था और हमारे जो प्रश्न थे उन सभी का उन्होंने क्या उत्तर दिया, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उस दिन का हमारा मुद्दा क्या था, 8 तारीख का। और उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो नई वैकेंसी को लेके या पुरानी वैकेंसी को कंप्लीट कराने के लिए पिकअप भवन दूर दूर से आए हुए थे। उन सभी बच्चों का बहुत ही धन्यवाद। और अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है किस किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी को लेके उस दिन चर्चा हुई ये जान लेते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी को लेकर चर्चा है और ये सारी वैकेंसी कब आ रही हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत हुआ है। आगे वीडियो में जानते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा एडिटिंग में मिस्टेक है, ये आरआरबी नहीं यूपी ट्रिपल एस सी जेई रहेगा। तो हमारे सवाल क्या थे, हमारे 3 क्वेश्चन थे। 4612 सिविल इंजीनियरिंग की जो कि 3 मई को एग्जाम हुआ था, उसका फाइनल यानी रिवाइज्ड आंसर की कब आएगा, डीवी कब होगी और सिविल या न्यू वैकेंसी जेई की कब आएगी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की न्यू वैकेंसी कब आएगी, इन मुद्दों पर बात किया गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल की जो 4612 वैकेंसी है उसे अगले 5 महीने में पूरी तरीके, सचिव जी ने कहा कि ये जो एग्जाम हुआ है का पूरे 5 महीने में कंप्लीट कराने का, अगले आने वाले 5 महीनों में इसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन रिवाइज आंसर की कब आएगी, डीवी कब होगा, उन सब के बारे में जान लेते हैं। सचिव महोदय ने कहा कि जून के आखिरी तक रिवाइज आंसर की आ जाएगी और रिवाइज आंसर की आने के बाद ज्यादातर संभावना है कि सितंबर महीने में ऑनलाइन डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपका नवंबर तक आ जाएगा। सभी फाइनल रिजल्ट जो है नवंबर 2026 तक आ जाएगा। यानी आप जितने लोगों का अच्छे मार्क्स हैं वो सभी बच्चे जो है नवंबर में जेई बन जाएंगे। तो ये तो रही डीवी की बात और फाइनल रिजल्ट का बात। तो 4612 वैकेंसी को लेकर सचिव जी ने ये आश्वासन दिया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बातें और जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि डीवी के दौरान यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान यदि कोई अपात्र अभ्यर्थी यानी कि फर्जी अभ्यर्थी पाया जाता है और उसे चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी उस पे जो है, हो सकता है कि जो अपात्र अभ्यर्थी हैं, जैसे बीटेक वालों के लिए बात कहें हम वो, कि जो अपात्र अपात्र विद्यार्थी यानी जो बीटेक धारी हैं और वो डिप्लोमा जेई का एग्जाम दें, अगर वो डीवी में आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उन पे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
इसके बाद बात कर लेते हैं हम आने वाली आगामी वैकेंसी को लेकर। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर ट्रेड की भर्तियां पहले आने की संभावना है। यानी जब सचिव जी से दूसरे मुद्दे पे बात किया गया कि आखिर नई जेई की वैकेंसी कब आई, तो उन्होंने कहा कि इस बार जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर वैकेंसी सबसे पहले आने की संभावना है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग की भर्ती कुछ विलंब से आएगी। अब यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी की बात करें तो ये नहीं कहा गया है कि नहीं आएगी। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आएगी, लेकिन कुछ विलंब से आएगी। उससे पहले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर की वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको। इसके बाद बात कर लेते हैं सभी ट्रेड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर एवं सिविल नई जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती अगस्त माह के बाद आने की संभावना है। यानी कि ये सभी वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आएंगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, ये सारी वैकेंसियां जो हैं आपको अगस्त महीने के बाद देखने को मिलेंगी। यानी आप ये मान के चलिए कि ये जो नई वैकेंसी है, यानी अगस्त माह के बाद तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन इन सभी वैकेंसियों का जो प्रोसेस है, फॉर्म फिलअप वगैरह है, ये आपको फाइनल 4612 वैकेंसी का फाइनल होने के बाद ही ये नई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इतनी सारी बातें हुई, करीब इन बातों पे 1 घंटा चर्चा हुआ और सचिव जी से अच्छे से बातचीत हुई। इन सारी बातों को उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो जो बच्चे भविष्य में जेई बनना चाहते हैं और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो शांतिपूर्वक अपने जेई का सिलेबस को कंप्लीट करें और अच्छे से पढ़ें, ताकि नई वैकेंसी में वो अपना चांस बना सकें। और 4612 वैकेंसी में जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो अपनी डीवी की भी तैयारी करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।